अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई एम ज़िशान शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ न्यू ईयर यूनिट नंबर 2 क्लास 10 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये चाइनीज़ नौ साल के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। जैसे कि एक इंटरनेशनल कैलेंडर होता है जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक इसके जो है मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। इस तरह एक इस्लामिक कैलेंडर होता है जो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से चाइनीज़ का भी एक साल है। ठीक है, उसके भी 12 मंथ्स होते हैं और वो किस तरीके से मनाते हैं, उसकी शुरुआत कब होती है, इस चैप्टर में वो सब कुछ बताया गया। चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया गया कि चीनी नौ साल है क्या और वो किस तरह से मनाते हैं उसको, और एक दूसरे को तोहफ़े दे के, दूसरे की गलतियों को माफ़ करके, अपने जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनको बुलाकर मनाते हैं। और ये 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान इसकी शुरुआत होती है। और फिर क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ, घरों की सफाई करते हैं। नए साल के दिन जो स्टार्ट होना होता है उससे एक दिन पहले जो है वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लेते हैं, ताकि जो पिछले साल की जो बदकिस्मती है वो सारी घर से बाहर निकल जाए और घर के जो है नए आने वाली बहार के लिए वो तैयार कर लेते हैं। और नए कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। ख़ास तौर पे लाल रंग को पहनने पे वो ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है वो बदरूहों को मारने का जो है ना वो एक उसकी अलामत है। और ब्लैक कलर को पहनने पे जो है वो मना करते हैं, क्योंकि वो उसको एक मौत से जो है तशबीह देते हैं। और घरों को वो किस तरह से सजाते हैं, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को दरवाज़ों पर जो है एक लफ्ज़ फूल लिखते हैं जो जिसका मतलब होता है आने वाली बहार जो है, आने वाला साल है उसकी खुशकिस्मती और खुशी के लिए। और एक दूसरे को फूल देते हैं। उसके अलावा न्यू ईयर्स ईव डिनर, रात का खाना जो है वो सारी फैमिली इकट्ठे होके करती है और उसमें वो 8 से 9 डिशेज बनाते हैं, जिसमें 8 का मतलब होता है खुशहाली और 9 का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। और एक दूसरे को जो है खुशकिस्मती के तोहफ़े देते हैं, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती, उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको वो मुख्तलिफ तोहफ़े देते हैं। और ऑनरिंग द एनिमल जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर बताया गया है कि जी इन्होंने कुछ 12 जो हैं वो एनिमल सेलेक्ट किए हुए हैं और वो हर ईयर को उसी का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह 2020 जा रहा है तो उन्होंने इसको जो है ईयर ऑफ टाइगर का नाम दे दिया कि जी ये टाइगर का ईयर है। जो 2021 आए उसको जो है वो स्नेक दे दें। उस इस तरह से आगे वो उन्होंने जो है वो कुछ एनिमल सेलेक्ट किए हैं। जिस स्टूडेंट ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, अब इसके ग्लोसरी वर्ड्स की तरफ चलते हैं। एसोसिएशन जो है इसका मतलब होता है कनेक्शन, किसी के साथ किसी का ताल्लुक़ होना और कनेक्टेड होना। सेलिब्रेशन कहते हैं जश्न को। कस्टमरी कहते हैं रवाज को, जो कस्टम्स होती हैं हमारी ट्रेडिशंस होती हैं। गैदरिंग्स कहते हैं इज्तिमा को। लूनर कहते हैं चाँद से रिलेटिंग टू मून, जो चाँद से मुतल्लिक हो। पार्टे का मतलब होता है हिस्सा लेना। रेसिपिएंट कहते हैं वसूल करने वाले को। रिसीवर। रीइन्विगोरेट का मतलब होता है मजबूत करना। और सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत होना। जिस तरह से वो ब्लैक कलर जो है वो अलामत किसकी है, उन्होंने रखी हुई चाइनीज़ ने मौत की, तो इस तरह से अलामत रखना कहते हैं अलामत होना। ट्रेड्स कहते हैं खसूसियात को। जी ये क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट। चीनी नौ साल का शुरू होता है। द चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन 21 जनवरी एंड 20 फरवरी। 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं पे इनका जो है ये नया चीनी नौ साल उसकी शुरुआत होती है। वाई डू चाइनीज़ फैमिली डू थोरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे। नए साल के दिन से पहले वो अपने घर को मुकम्मल तौर पर वो क्यों साफ़ करते हैं। चाइनीज़ फैमिलीज डू थोरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की जो बदकिस्मती है ना उसको घर से निकालने के लिए वो अपने घर की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। और आने वाले साल की जो खुशकिस्मती है उसको जो है खुश आमदीद कहने के लिए वो ऐसा करते हैं। विच कलर इज़ नॉट लाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर। वाई। कौन सा रंग जो है वो पहनना मना है और किस रंग को पहनने पर जो है हौसला अफजाई की जाती है और वो क्यों। वीयरिंग ब्लैक इज़ नॉट लाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। काले रंग को पहनने के लिए जो है मना किया जाता है क्योंकि वो मौत से तशबीह रखता है, मौत से ताल्लुक़ रखता है। हाउ एवर वीयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद
वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, और जो सुर्ख रंग है उसको पहनने पर हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये बदरूहों को ख़त्म करने के लिए बदरूहों को ख़त्म करने की अलामत है। वार्डिंग ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, खात्मा कर देना। ये चाइनीज़ का ख्याल है, आपने इससे जो है अपने कहीं रिलेशन नहीं रखना कि जी रेड का मतलब जो है वाकई वो रेड जो है सॉरी ब्लैक जो है वाकई मौत से तशबीह देता है, तो आपने ऐसा कहीं नहीं सोचना, ये चाइनीज़ का ख्याल है। मुसलमानों का जो खाना कब है उसका जो जो उसके ऊपर गिलाफ है, सारा जो कपड़ा है वो भी ब्लैक है, तो इसलिए अब मुसलमान जो हैं वो इस बात की तरफ ध्यान ना दें, ये सिर्फ चाइनीज़ का ख्याल है, उसको हमने बस पढ़ना है। व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज, जो दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर उन्होंने सजावट की होती है वो किस चीज़ की अलामत होती है। द डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग विद लक एंड हैप्पीनेस, जो घरों और खिड़कियों पर सजावट की जाती है वो इस बात की अलामत है कि नए साल नई आने वाली बहार की और नई शुरुआत की खुशी और खुशकिस्मती के साथ। जी फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर था और आपने जो है घर से इस चैप्टर को डेकोरेटिंग द हाउस तक जो है आपने इसको याद करना है, रीड करना है, ट्रांसलेशन याद करनी है, क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बी सेफ, बी हेल्थी एंड बी कनेक्टेड टू अल्लाह।